हसन ने अपने नाना से पूछा कि अल्लाह ने कायनात को कैसे 6 दिन में पैदा किया। नाना ने बताया कि ये 6 दिन दरअसल तख्लीकी हैं। आसमान व जमीन की इब्तिदा के बाद नाना ने जमीन की तैयारी के बारे में बताया। नाना ने फिर बताया कि पहाड़ और दरिया किस तरह से कायनात में शामिल हुए। फिर नाना ने पौधों की तख्लीक का जिक्र किया जो धरती को और भी खुशनुमा बनाते हैं। नाना ने सूरज, चांद और सितारों की तख्लीक के बारे में बताया जो रात और दिन को रोशन करते हैं। इतिहास और प्राकृतिक जीवन की गहराई को बताते हुए नाना ने जानवरों की तख्लीक का जिक्र किया। आखिरकार नाना ने इंसान की तख्लीक के बारे में बताया जो सब चीजों का सबसे अहम हिस्सा है। हसन ने फिर खुशी से कहा, तो कुरान और साइंस में कोई इख्तिलाफ नहीं? नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बस कुरान को समझने की जरूरत है। इस बातचीत ने हसन की सोच को और भी गहरा कर दिया और उसने तय किया कि वह कुरान और विज्ञान के बीच के संबंध को और जानने की कोशिश करेगा। हसन ने अपने नाना के कहे हुए शब्दों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान की खोज में खुद को लगा दिया।